पर नॉनवेज नॉनवेज है। मैं फास्टिंग प्रेयर में जाता था, मेरा फास्टिंग प्रेयर ये था, खुदा नॉनवेज खिला दे। बच्चा था, समझना, जज मत करना। मेरा प्रार्थना ये होता था, खुदा मैं थक गया हूं, सड़क पे पड़े हुए सब्जियों को उठाकर उसे पैकेट में डालकर उसे साफ कर कर हर दिन खाना परमिशन नहीं हो पा रहा। लोग मुझे कहते थे धन्यवाद ही रहो, नहीं हो पाता। कभी कभी मन करता है और भी कुछ खाने का, तो मैंने कहा खुदा मेरा फास्टिंग परमिशन चिकन दे दे। छोटा मोटा चीज होता था। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी छोटी छोटी चीजों को ऑनर करता है। कुछ भी परमेश्वर की उपस्थिति में बेवकूफी नहीं है। आमीन। लोग मुझसे कहते कि इतना मांगते क्यों हो? तुझसे थोड़ा ना मांग रहे, खुदा से मांग रहे हैं। हालेलुया। मैं आज भी मांगूंगा, कल भी मांगूंगा, परसों भी मांगूंगा, जिंदगी भर तक मांगूंगा और अपने बाप से मांगूंगा, क्योंकि वो मेरा पिता है। He is my father। सब कुछ हुआ, सब कुछ डाला। एक दिन मेरे फादर बड़े खुशी खुशी आए। मेरे फादर साउथ इंडियन है, केरला से, बहुत स्ट्रिक्ट है। उनके जितने भी फोटोज आप देखोगे उसमें वो हंसते भी नहीं है ना। कुछ नॉर्थ इंडियन फादर भी शायद ऐसे ही होंगे, हंसेंगे नहीं, चाहे कुछ भी नहीं, तू हंसा के दिखा। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। बिल्कुल हंसे, भयंकर स्ट्रिक्ट है। मेरे फादर एक दिन दरवाजा खटखटाते, मैं दरवाजा खोलता हूँ, घर छोटा था, 10 बाई 10 का ही तो था। दरवाजा खोला, मेरे फादर हंस रहे। मैंने कहा ओ नो। फादर का लेट्स गो आउट, अभी बाहर चलते हैं। मैंने कहा माय गॉड, फादर बोल रहे बाहर जाना है। मैंने बोला मम्मी को जल्दी बोल, भाई को जल्दी बोल, चलना अभी बाहर चलना है करके। मैं अंदर गया, मैंने कहा चलो बाहर। मैं वहां बाहर, मैं कहाँ जा रहे? बोला चिकन खाने जा रहे। बोला चिकन खाने जा रहे। मैंने बोला कौन सा? तंदूरी चिकन। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं आज से कई साल पुरानी है ना। तो उस जमाने में तंदूरी चिकन बड़ी बात होती थी। आजकल तो लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती थी, बिग थिंग। तो हम लोग गए, बड़ी खुशी खुशी हम लोग चले गए और हम लोग तंदूरी वाले के पास पहुंच गए। ये कहानी पुष्प भवन की है ना। पुष्प भवन में हम खड़े, वहां पे आज भी वो दुकान है। मैं अपनी वाइफ को बीच में दिखाऊं, देखिए वही जगह है। वहां पे तंदूरी चिकन लटका रहा था, लाल कलर का, सुंदर सा। ओ माय गॉड, अगर मेरा पिए वाला होता तो तंदूरी दिखा भी देता अभी तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो लटकी हुई थी। ओह माय गॉड, मजा आ गया। आज खुशी का दिन है, 3-4 महीने बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है, नॉनवेज खाऊंगा। तंदूरी निकाला, तंदूरी का पापा कितना चाहिए उसने पूछा। पापा ने कहा कि आधा दे दो, आधा आधा। ओह माय गॉड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तंदूरी लटका। ब्रदर, मेरे फादर ने कहा आधा। कितना? 7 हुआ। कितना? आधा लिया। आधा उस जमाने में 140-130 का हुआ करता था, मुर्गे सस्ते होते थे उस टाइम पे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आधा निकाला और आधा निकालने के बाद उसने क्या किया, उसे 4 पीस में किया। एक पापा के लिए, एक मम्मी के लिए, एक मेरे लिए, एक मेरे भाई के लिए। 4 पीस। जो सिल्ली थी उसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 करके भट्टी के अंदर डाल दी। हम थे ही भट्टी के उतने। हम देख रहे हो, माय गॉड क्या बन रहा है। अलग ही खुशी थी। क्या है? हो अच्छे भट्टी बन रही है, भट्टी में तंदूरी अलग की खुशी थी मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकता आपको। बीच बीच में वो निकाले और उसके ऊपर वो पत्नी को जो ब्रश होता था उससे क्या है बटर ऊपर लगाए। मुझे ऐसे लगे मेरे पे लगे। खुशी अलग ही थी, जबरदस्त। निकाला, जब वो भुन गया, बढ़िया हो गया, कलर बदल गया, वो रेड से ब्राउन हो गया, आमीन, हल्का हल्का, आमीन, कुछ भागों में जल गया, तो उसने निकाला, उसके ऊपर नींबू डाला, उसके ऊपर मसाले डाले, आमीन, और सब डालकर हिलाने के बाद उसे एक फॉइल पेपर में डाला। फॉइल पेपर में डालने के बाद एक पापा का, एक मम्मी का, एक मेरा, एक भाई का, आमीन, मेरे हाथों में पकड़ा दिया। साथ में थोड़ी चटनी, थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी कुछ चीजें डालकर मेरे हाथों में अभी क्या है, तंदूरी चिकन है। अभी मेरे हाथ में क्या है, प्रार्थना का उत्तर। वॉकिंग। अब मेरे घर में सबसे तेज मेरे फादर चलते हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि प्रार्थना का उत्तर मिल गया तो मैं चल रहा था। I'm like fast। मैं जा रहा हूं, पीछे मेरे फादर है, उसके पीछे मेरा भाई है, और उसके पीछे, सबसे पीछे मेरी माँ है, जिसके पास चाबी थी घर की। कोई एक्साइटमेंट नहीं था उनको, लेकिन मैं खुश था। सिजू ब्रदर, आई वाज हैप्पी। मैं बिल्कुल खुश था। आई वाज यंग। आप में से कुछ लोगों को शायद ये कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने कभी भूख देखा नहीं होगा, पर मैंने देखा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट भूख दुनिया में बहुत खतरनाक चीज होती है।
I mean, our country goes through that. मैं बड़े खुश पहुंचा, हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, खुशी खुशी चिकन हाथ में लेकर मैं बिल्कुल आनंद के साथ दौड़कर, जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा मेरी सारी खुशियां खत्म हो गई। मैंने देखा कि जैसे मैं दरवाजे के सामने पहुंचा एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो आदमी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट खड़ा कर वहां पे खड़ा हुआ है। मैंने उसे देखा, मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझे बोला बेटा प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने चिकन को पीछे छुपा लिया। वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट वाला कोई एक पादरी था जो हमारे घर में अचानक आ गया। मैंने ऊपर को देखा, मैंने कहा परमेश्वर दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत है, मेरे चिकन के खिलाफ बहुत बड़ा दिक्कत आ गया है। मैं अंदर से प्रार्थना करने लगा, यहोवा मेरे चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में ले जाएगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाऊं तो भी आनी से ना डरूं। आप ज्ञान से प्रचार करते हो, मैं एक्सपीरियंस से करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। पापा आए, पापा ने प्रेज लॉर्ड कहा। मेरी अंदर की प्रार्थना यही है, क्योंकि मुझे पता पापा में दिक्कत नहीं है, भाई में दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरी मां में है। मुझे पता था अभी वो क्या बोलने वाली है, तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि इतने साल जब आप अपनी माँ के साथ रहते हो तो आपको सब पता था माँ क्या बोलने वाली है। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर जब माँ आए तो ना पूछे पास्टर से कि भूख लगी है, कुछ खाया है कि नहीं। पापा आए प्रेज लॉर्ड के, भाई आए प्रेज लॉर्ड के, मम्मी आती है, तब तक उदास थी। जैसे पादरी को देखा, मुंह के अंदर ऐसा लगा जैसे 120 वॉट का इलेक्ट्रिसिटी मुंह पे चमक रहा हो बिल्कुल। पादरी साहब आज आप घर पे आए हैं। मैंने कहा लो परमेश्वर, सवाल न पूछे। फिर दरवाजा खोल नहीं रही, इंटरलॉक हुआ करता था, टक और टक, उसी टक में पूछ ले कुछ खाया है। मैंने कहा पादरी मना कर दे, बोलते खाया, पेट भरा है। पर पादरी साहब कहते नहीं सिस्टर, नहीं खाया, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। चिकन लेके, किचन ही तो था, 10 बाय 10 के कमरे के बगल में चिकन था, किचन था। पकड़ लो मुझे, पकड़ लो। चिकन अभी मेरे हाथ में था। माँ ने मेरे हाथ से छीन कर चिकन निकाला। मैंने बोला क्या करने जा रही हो? बोला पादरी भूखा है, पादरी को खाना देना। बोल भी रहे पादरी साहब बहुत अच्छे दिन आए हो आप। मैंने कहा दुआ मैंने की थी, बहुत अच्छे दिन आप आए हो। माँ ने 4 पीस निकाले। मैंने कहा रुको, 2 ही निकालो। मैंने कहा सारा मत निकालो। मैंने कहा पादरी साहब का 4 खा लेंगे, दिक्कत हो जाएगा। पर माँ थी। माँ ने कहा क्या सीखता संडे स्कूल में, क्या सीखता बाइबल में? तेरे को याद नहीं है विधवा के घर जब एली आया तो उसने सारा कुछ उठा के दे दिया। नहीं रुको, हालेलुया तो बोल रहा है, रुको। इतना बाइबल मुझे भी आता है। मैंने अपनी मां को देख के कहा ना वो एलिया है और ना तुम विधवा हो। बच्चे खतरनाक होते हैं, जवाब सही दे देते हैं, पर उसके आगे जो पिटा था वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। मैंने अपनी मदर ने 4 पीस सामने रख दिए। पादरी साहब ने पूछा भी कि आप लोग नहीं खा रहे? कहते नहीं पास्टर जी आप खाओ। बोला नहीं आप भी शेयर करो। बोला नहीं आप खाओ, किचन में और चिकन पड़ा है। मैंने अपनी माँ को देखा, झूठी। कौन सा चिकन और कौन सा किचन, किस किचन के बारे में बात करें, क्योंकि कोई किचन में कोई चिकन नहीं पड़ा। पादरी साहब ने पहला पीस लिया। मैंने अपने भाई को देखकर बोला घबरा मत, पापा का गया। दूसरा पीस लिया। मैंने बोला मम्मी का गया। हम भारतीय लोग हैं, इसके लिए हम 2 में रोक देते हैं, पर हमें इसका ये मतलब नहीं हमें और खाना नहीं। हम वेट कर रहे सामने वाला 2 बार और बोले खा लो। मां ने बोल दिया खा लो। 4 पीस चले गए। कहने का मतलब खाना क्या? फनी चीज थी। जिस दिन घर में खाना होता था गेस्ट होती थी, जिस दिन खाना नहीं होता था गेस्ट नहीं होती थी। समझ ही नहीं आता था हो क्या रहा है लाइफ के अंदर। थोड़ा सा कुछ आता था, अच्छा किसी ना किसी को देने के लिए होता था, बस बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, टफ सिचुएशन होता था। टूटते ही जा रहे, 1 बार टूटे, 2 बार टूटे, 3 बार टूटे, 4 बार टूटे। कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई मजाक उड़ा देता है। विश्वास में आ गए इसके लिए आधे रिलेटिव्स और मजाक उड़ाने लग गए।
कि परमेश्वर में आके तुम्हें क्या मिला? क्या मिला नौकरी छोड़कर? क्या मिला दुआ कर कर? क्या मिला ताली बजाकर? क्या मिला आराधना कर कर? क्या मिला प्रचार सुनकर? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ऊपर से 12th के बाद बाइबल कॉलेज चले गए, बाइबल कॉलेज के बाद सेवा करने निकल गए। तब तक तो कुछ भी समझ नहीं आया। कठिनाई 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 कठिनाई। कपड़ा भी एक एक साल एक एक जोड़ी पहनते थे। दिक्कत पे दिक्कत थी और अभी भी यही लग रहा था, खुदा मांगा अनॉइंटिंग था, आप क्या दे रहे हो? मांगा अभिषेक था, आप क्या दे रहे हो? सालों साल बीत गए, उम्र 20 साल हो गई, लेकिन इसे समझने के लिए खुदा ने कहा तो टूटना बहुत जरूरी है। तोड़ता ही रहा खुदा, हर जगह तोड़ता रहा, हर जगह तोड़ता रहा। कभी कभी सोचता था कि भाग जाऊं कहीं पे और कुछ और कर लूं, लेकिन इतना तोड़ने के बाद भी वो छोड़ता नहीं था। आज अगर तुझे तोड़ा जा रहा है तो ये भी जान ले तुझे छोड़ा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि तोड़ने के बाद खुदा ने कुछ रखा भी है। हम भी बड़े हुए, हमने भी बाइबल कॉलेज पास आउट किया, हम भी सेवा के लिए गांव में गए, हम भी सेवा के लिए विभिन्न जगहों पे गए। कभी किसी गांव में जाता था तो माँ क्या करती थी, आमीन, उस घर की माँ अपने बच्चों को खिलाने से पहले सबसे बढ़िया खाना मुझे खिलाती थी। फिर कभी किसी और घर में गए, एक बार एक ठंड वाले राज्य में गया, एक्सट्रीम ठंड था, मेरे पास एक नॉर्मल जैकेट था, एक लॉन्ग ओवरकोट की जरूरत थी। एक अंकल ने अपना क्या किया, एक बुजुर्ग अंकल ने अपना लॉन्ग ओवरकोट उठाकर मुझे उधर दे दिया। वो बंदा अंग्रेज है, वो हमारे मुझे जानता भी नहीं अच्छी तरह। एक ही बार मिला उससे, किसी ने अपना कोट दे दिया, किसी ने खाना दे दिया, किसी ने प्यार दे दिया, किसी ने सहारा दे दिया। विभिन्न जगहों में परमेश्वर धीरे धीरे उठाने लगा। जो मांगा और सोचा उससे कहीं ज्यादा खुदा देने लगा। एक बार मैं भी गया खुदा के पास और मैंने खुदा से सवाल पूछा, परमेश्वर इतना मिलने के योग्य मैं नहीं हूं। खुदा हंसता है और एक दिन जवाब दे ही देता है और कहता है, पगले ये तेरे वजह से नहीं है। याद है जब तेरे घर में एक पादरी आता था, तेरे माँ बासी खाना नहीं देती थी, सबसे बढ़िया खाना उठाकर तेरे पादरी को देती थी। वो समय इन्वेस्टमेंट का था, वो समय बोने का था। आज काटने का समय आ गया है, आज कटौती का समय है।